नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। आज सावन का दूसरा सोमवार है। कावड़ यात्रा जोरों पर है और इस बीच सहारनपुर से एक वीडियो सामने आया है। मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर से कावड़ियों का स्वागत किया है। बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए हैं। कावड़ियों को पानी और कोल्ड ड्रिंक भी दिए हैं। जगह जगह पर कावड़ियों का स्वागत किया गया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रही हैं जहां पर कावड़ियों का स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने बुलडोजर से कावड़ियों का स्वागत किया है और बुलडोजर पर चढ़कर फूल बरसाए हैं कावड़ियों पर और इसके साथ ही साथ कावड़ियों को पानी और कोल्ड ड्रिंक भी दिया गया है मुस्लिम समाज की तरफ से और जगह जगह कावड़ियों का स्वागत किया गया। ये तस्वीर भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। ये तस्वीर सहारनपुर की है। जगह जगह पर कावड़ियों का स्वागत और मुस्लिम समाज की तरफ से ये कावड़ियों का स्वागत किया गया। फूलों की वर्षा की गई, फूल बरसाए गए कावड़ियों पर। सीएम योगी ने कावड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया है। सीएम योगी ने हेलीकॉप्टर के जरिए कावड़ यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और वहीं जगह जगह कावड़ियों का प्रशासन जोरदार स्वागत कर रहा है। मेरठ से भी कुछ ऐसी खास तस्वीर सामने आई है। मेरठ में डीएम और एसएसपी मेरठ ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर कावड़ियों का स्वागत किया गया। ये तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर वो है जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया हेलीकॉप्टर से और दूसरी तस्वीर वो आप देख रहे हैं जब मेरठ में पुष्प वर्षा की गई डीएम और एसएसपी की तरफ से कावड़ियों का स्वागत किया गया। ये दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सावन का महीना दूसरा सोमवार है आज और शिवालयों में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। हर ओर बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवालय शिव भक्तों से भरा हुआ है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। कांवड़िए गंगा और दूसरी पवित्र नदियों से जल लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंच रही हैं। पहले मंदिरों की तस्वीर आप देखिए कि शिव की महिमा को महसूस कीजिए, फिर आपको दिखाते हैं कि कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की सेवा करने आए विदेशी मेहमानों की भी तस्वीरें। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम अलग अलग जगह की। शाहजहांपुर, बदायूं, प्रयागराज, आगरा, काशी, गाजियाबाद, सहारनपुर और नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो भी नजर आई। सावन का सोमवार, श्रद्धा अपार। काशी के हरिद्वार तक शिव मंदिर में सैलाब। महादेव के जयकारों से गूंज रहा हिंदुस्तान। बम बम बोल रहा यूपी। देवों में देव महादेव, त्रिदेवों में से एक भगवान भोले, जिनकी कृपा से इंसान को हर सुख की प्राप्ति होती है और जिनकी स्तुति भर से भक्तों के समस्त दुखों का नाश होता है। ऐसे महादेव हैं हमारे महादेव, जिनकी सेवा में, जिनका जलाभिषेक करने के लिए आज हिंदुस्तान का हर शिवालय, हर शिव मंदिर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। कहते हैं कि आदिशक्ति को ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, तो महादेव को संहार का देवता माना गया है। यानी कि हर भय, हर दुख, हर विपदा का संहार करने वाले हैं देवता। इसीलिए सावन के सोमवार और शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों के हर दुखों को महादेव हर लेते हैं। यही वजह है कि भक्त भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर कर कावड़ भरने जाते हैं और शिवरात्रि पर महादेव को गंगा जल चढ़ाते हैं ताकि भक्तों को महादेव की कृपा प्राप्त हो सके। इसी तरह सावन के सोमवार को भोले का जलाभिषेक करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हरिद्वार का कनखल मंदिर कुछ ऐसे ही श्रद्धालुओं से भरा है।
कहा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव की ससुराल है। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी कतारें यहाँ पर भक्तों की लगी हुई हैं। दिखा सकते हैं तस्वीरें आपको किस तरह से यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और दूर तक जहाँ तक भी फिलहाल मंदिर परिसर में नज़र जाती है भक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए क्योंकि दक्षेश्वर महादेव मंदिर जो है हरिद्वार के कनखल में स्थित है और दक्षेश्वर महादेव मंदिर की अपनी एक खास मान्यता है। कहा जाता है कि भगवान शिव की ससुराल है और 1 महीने तक, सावन की अवधि के 1 महीने तक भगवान शिव यहीं पर विराजते हैं और यहीं से षष्ठी का संचालन करते हैं। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में भी कुछ ऐसी ही महिमा देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर को भगवान लवकुश ने स्थापित किया था। तब से लगातार इस मंदिर में शिव भक्त पूजा करने के लिए आते हैं। सावन में तो यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब ही नजर आता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, महादेव के जलाभिषेक के लिए किस कदर सैलाब उमड़ा है। हर हाथ में जल, हर मन में श्रद्धा और महादेव के जलाभिषेक की चाहत। भगवान राम की नगरी में भोलेनाथ के जयकारों की गूंज है। हम जिस जगह मौजूद हैं ये नागेश्वर नाथ मंदिर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह 4 बजे से ही दर्शन और पूजन का दौर शुरू हो गया है। दूर दराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच करके सरयू में स्नान कर रहे हैं, वहाँ से जल लेकर और भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित यहाँ पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बहुत सी संख्या में कांवड़िया आए हैं। हर तरफ महादेव की महिमा बिखरी है। हर तरफ शिव भक्तों का सैलाब है जो शिवरात्रि तक यूं ही जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल शिवरात्रि है और आज सोमवार, यानी दोनों ही दिन शिव भक्तों के लिए काफी अहम है और यही वजह है कि यूपी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है। जबकि कांवड़ यात्रा भी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। कांवड़िये जलाभिषेक के लिए वापस अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं ताकि कल शिवरात्रि पर्व महादेव का जलाभिषेक कर सके। ये अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। वाराणसी, उज्जैन, दिल्ली, गोरखपुर, गाजियाबाद और सहारनपुर की ये तस्वीर है कि सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई है और कल शिवरात्रि है। कल भी मंदिरों में ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। शिवालयों में सैलाब, गंगा घाटों पर हुजूम, मंदिर की ओर लौट रहे कांवड़िये। एक तरफ महादेव की मंदिरों में सैलाब उमड़ा है तो दूसरी तरफ कांवड़ियों के लौटने का सिलसिला भी जारी है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे कांवड़ियों का हापुड़ के धौलाना में भव्य स्वागत किया गया। यहाँ पर कांवड़ियों के स्वागत में न सिर्फ पुलिस वाले फूल बरसाते नजर आए बल्कि मुस्लिम समाज के लोग भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते नजर आए। साथ ही उन्हें खाने के लिए फल फ्रूट और पानी भी दिया गया। मैं पूरे हिंदुस्तान को ये संदेश देना चाहता हूँ भाईचारे का कि हम लोग आपस में, ये गंगा जमुना की तहजीब है, भाईचारा, और इससे हमारा आपस में बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। कुछ लोग जो कुछ थोड़ा बहुत नफरत की वो करते हैं, इसको हमें दूर करने के लिए ये सब कुछ करा जा रहा है। भक्ति के मार्ग पर कांवड़ियों के कदम आगे बढ़ रहे हैं जिसकी तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन भोले की भक्ति के साथ सीएम योगी से कांवड़ियों का प्रेम भी खूब देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें रायबरेली की ओर लौटते कांवड़ियों की है। कांवड़ियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली कांवड़ संभाल कर रखी है और गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। यानी कि शिव भक्ति के साथ कांवड़िये अपने सीएम के प्रति भी समर्पण दिखा रहे हैं। महादेव को मनाने की इस अनूठी यात्रा में अब कई और रंग शामिल हो गए हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता का भी एक रंग शामिल है। मजहबी नफर की दीवार को तोड़ने के लिए बुलडोजर पर खड़े मुस्लिम समाज के ये लोग कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। महादेव के भक्तों का ये अद्भुत स्वागत है।
गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने का एक जरिया भी बनती नजर आई है कांवड़ यात्रा। और आज हम सब लोग मिलके कांवड़ के उसमें एक छोटा सा हमने सबने रखा है, जिससे हम आपस में मिलकर सब अपना एक भाईचारा बढ़ाएं, आपस में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, इंडियंस हैं हम। कांवड़ मार्ग पर धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश की जा रही है। मुस्लिम समाज के लोग सिर्फ फूल ही नहीं बरसा रहे, बल्कि कांवड़ियों को पानी, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाने से लेकर हर तरह की मदद मुस्लिम समाज के लोग करते नजर आए। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब ज्यादातर कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन भी कांवड़ियों के स्वागत में पलकें बिछाए खड़ा हुआ नजर आया। महादेव के भक्तों पर फूल बरसाते इन लोगों में एक जिलाधिकारी अखिलेश सिंह हैं, दूसरे एसएसपी विपिन ताडा जो कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, तो सेवा शिविर में कांवड़ियों को खाना खिलाते नजर आए। और हर किसी के मन में यही श्रद्धा है कि शायद शिव भक्तों की सेवा से ही कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। महादेव की सेवा का सौभाग्य किसे नहीं चाहिए। शिव शंभू को भला कौन नहीं मनाना चाहता है। उनकी महिमा ही ऐसी है कि 7 समंदर पार से भी भक्त भोले की शरण में खिंचे चले आते हैं। मेरठ में एक ऐसी ही विदेशी महिला से हमारी टीम की मुलाकात हुई जो कांवड़ियों की सेवा करने के लिए हिंदुस्तान आई है। ओंकारा का जयकारा हो रहा है और विदेशी भी भाव विभोर हैं और हर हर महादेव का जयघोष कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए एक विदेशी महिला यहाँ पर कांवड़ियों का स्वागत करती हुई नजर आ रही हैं और बाकायदा सेवा करती हुई नजर आ रही हैं। ये यहाँ पर सेवादार बन चुकी हैं। महिला चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं, लेकिन कांवड़ के दिनों में यहाँ पर आई और देखिए किस तरह से सेवा भाव से यहाँ पर लोगों को इस वक्त सेवा कर रही हैं। भारत की संस्कृति और परंपराओं से प्रभावित ये विदेशी महिला हर साल शिव भक्तों की सेवा करने हिंदुस्तान आती हैं। चेक रिपब्लिक की रहने वाली महिला सेवादार का कहना है कि उन्हें कांवड़ियों की सेवा करने से शांति मिलती है। मैडम, क्या आप कहना चाहेंगी, क्या आप हमसे हिंदी में बात कर सकती हैं और क्या कहेंगी हर हर महादेव का जो ये जयघोष हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़कें जो बिल्कुल केसरिया हो गई हैं, कितना अच्छा लगता है? इंडिया आकर के कितना अच्छा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है यह सेवा करने में। हर वर्ष आप यहाँ पर आते हैं? हाँ, अब तो हर साल यहाँ पर आते हैं? कोविड की वजह से तो 2 साल तो हुई नहीं, पर इस साल तो दोबारा हो गई तो बहुत अच्छा। You belong from which country? यानी कि शिव भक्तों की सेवा में नर नारी किन्नर हर कोई यात्रा मार्ग पर डटा हुआ है। हर भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। केसरिया सैलाब में तब्दील हो गई हैं यहाँ की सड़कें। जहाँ जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ ये केसरिया जन समुद्र नजर आ रहा है। आप देखिए इन तस्वीरों को और इस आस्था को समझिए कि किस तरह से हिंदुस्तान में आस्था जी जाती है। आस्था यहाँ जीवन है। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ये कांवड़िए कदम दर कदम अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं और माथे पर शिकन नहीं है। लगातार हर हर महादेव का जयघोष हो रहा है और जितने भी कांवड़िए निकल रहे हैं सब जयघोष करते हुए निकल रहे हैं। देखिए एक दिव्यांग शख्स, दिव्यांग व्यक्ति आ रहे हैं, दिव्यांग कांवड़िए आ रहे हैं और सोचिए 120 किलोमीटर की यात्रा ये कर चुके हैं। अब इनको कहाँ जाना है, इनसे बात कर लेते हैं। पहले इन कांवड़िए से बात कर लेते हैं। भोले, ये बताइए, आप इतनी भारी कांवड़ लेकर चल रहे हैं, ये शक्ति कहाँ से आती है? भोलेनाथ शक्ति देते हैं? जी, भोलेनाथ शक्ति देते हैं। ये देखिए दिव्यांग कांवड़िए हैं और ट्राईसाइकिल पर चले आ रहे हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आप कहाँ से यात्रा करके चले आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार कहाँ जाना है? वहाँ जाना है बुलंदशहर। बुलंदशहर जाना है और ऐसे यात्रा करते रहेंगे। ये तस्वीर देखिए, दूर दूर तक दिखाइए कि किस तरह से केसरिया सैलाब में मेरठ की सड़कें, मुजफ्फरनगर की सड़कें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जिले की सड़कें कमोवेश यही नजारा पेश कर रही है। हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर लौटते कांवड़ियों का केसरिया सैलाब ही हिंदुस्तान की आध्यात्मिक ताकत है और अध्यात्म ही भारत की पहचान, जो कभी कांवड़ यात्रा के रूप में दिखाई देती है तो कभी कुंभ के रूप में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कांवड़ यात्रा में जो आस्था का सैलाब हमने देखा, उस आस्था को शक्ति का स्रोत है भगवान शिव, क्योंकि डाक कांवड़ जैसी यात्रा को पूरा करना कांवड़ियों के लिए आसान नहीं होता। देखिए कितनी मुश्किल होती है डाक कांवड़। कांवड़ की परंपरा जितनी पुरानी है, अलग अलग कांवड़ों का स्वरूप उतना ही अद्भुत। कोई धीरे धीरे चलकर यात्रा पूरी करता है तो कोई दंड प्रणाम करते हुए यात्रा करता है, लेकिन इन सब में सबसे मुश्किल है डाक कांवड़। इसमें जो हम 30 बंदे होते हैं ना, वो कैंट्री में आते हैं। उसके बाद वहाँ से बाइकों से 9-10 बंदे यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ से जल को इसमें भर के यहाँ से ले गए। जितनी हमसे कोशिश बनती है, कोशिश का पक्का ही ये विश्वास होता है कि हमको इसी को किसी से चर्चा ना होने दें। डाक कांवड़ में परंपरा है कि जिस भक्त ने कांवड़ पकड़ रखी होती है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति छू नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से पूरी टोली का संकल्प टूट जाता है। डाक कांवड़ियों का संकल्प न टूटे, इसके लिए कांवड़िए दौड़कर यात्रा पूरी करते हैं और इस तरह की यात्रा ग्रुप में की जाती है। साथ ही तय समय में गंगाजल चढ़ाकर पूरा करने की परंपरा होती है। हमारा समय सीमा का टाइम तो भोले की मर्जी है। सीटी तो अगर कोई दूसरा हमारे जल से या हमसे टच ना हो जाए, इसलिए सीटी का उपयोग करते हैं। सावन शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाने से खास महत्व होता है। ऐसे में डाक कांवड़ लिए कांवड़िए भोले भक्ति में हर हाल में शिवालय पहुंचना चाहते हैं। हालांकि इस बार कांवड़ के साथ एक और रंग देखने को मिल रहा है। हरिद्वार पहुंच रहे कांवड़ियों के तन पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली टी शर्ट भी खूब देखने को मिल रही है। वहीं दुकानदार बताते हैं कि टी शर्ट की डिमांड बहुत है और सप्लाई कम। बिल्कुल जी, पूरा जलवा बरकरार है और जब से योगी मोदी जी के राज चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है और हमारी सफल यात्रा रही है अभी तक और आगे भी सफल ही रहेगी घर तक। कांवड़ के रंग और यात्रा दोनों अब अंतिम चरण में है। कल शिवरात्रि के साथ ही यात्रा पूरी हो जाएगी, जिसके बाद कांवड़ियों से गुलजार हरिद्वार सूना सूना नजर आएगा। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।